आदिवासी समाज के लोग थे वो सड़कों पर दिखे। मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी को कोटे का जो फैसला दिया, उसी व्यवस्था से ये संगठन आगे इस पर क्या कुछ होना चाहिए चर्चा शुरू करें। उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंह जी, स्वागत करूंगा सर आपका। हमारे साथ में है सैफ मलिक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। सैफ जी आपका स्वागत है। हमारे साथ में है अनवर खान जी, अनवर जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अशोक भटनागर जी हमारे साथ में, अशोक जी मैं आपका स्वागत करता हूं। और संदीप पाठक जी हमारे साथ में है, संदीप पाठक जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। चलिए अनवर खान साहब हमारे साथ में। अनवर खान साहब, जिस तरह से अशोक भटनागर जी कह रहे हैं या फिर जिस तरह से पूरा पैनल जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है वो जिस तरह से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है बिल्कुल सही है, फिर जिस तरह से जो लोग अब मैदान में हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो हक है वो इससे मारा जाएगा। हालांकि उसका जिक्र नहीं हो रहा है कि जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, जो लंबे समय से वंचित हैं, जो लंबे समय से उपेक्षित हैं, जिन्हें लंबे समय से आर्थिक लाभ नहीं मिला, क्या किस रूप में देखते हैं कि वाकई जो मैदान में है वो सही है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, जिस तरह की मांग की जा रही है? बेशक हम आरक्षण के खिलाफ है नहीं, जैसे अशोक भाई ने, मेरे भाई ने अच्छी बात करी है, लेकिन ये जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये गरीब के आधार पर हो तो उससे लाभ मिले। जैसे अभी कितने फर्जी IPS IAS जो बने, अपने देखा है, तो इस पे जो देश में जो ये होता है नंबर 2 का मामला, उस पर ध्यान दिया जा, ना आरक्षण पे इतना ध्यान दे के जातिवाद के बजाय गरीब को हित में रख के देखा जाए तो ये फायदेमंद है। बाकी जो ये कर रहे हैं इसमें कुछ लोग सही भी है, कुछ गलत है, राजनीति भी है, लेकिन सही तो यही है कि गरीब के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिवाद पे आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या अभी जब इस तरह की चीजें सामने आई हैं, क्योंकि जो मैदान में है उनके पीछे राजनीतिक दल भी हैं, उनके पीछे विपक्ष भी है, तो क्या वाकई इस पर पुनर्विचार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो मांगे हैं, जो उनकी दलील हो, एक बार सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करे कि उसमें से कुछ ऐसी चीजें निकल कर आए कि जो लोग अपनी मांग रख रहे हैं उनको भी देखा जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से व्यवस्था देना चाहिए? जी, व्यवस्था देना चाहिए देश के लिए। हालांकि हमें अब आज इस दौर में जो देख रहे हैं, कोर्ट का जो आदेश है वो शायद है हित में हाय जनता के, सिवाय राजनीतिक इसमें होता है। हमने तो अभी तक यही देखा है, जितने भी फैसले आ रहे हैं वो राजनीतिक दबाव में आ रहे हैं, पब्लिक के या देश के दबाव में नहीं आ रहा है, देश के हित में नहीं आ रहे हैं सोच के। लेकिन ये गरीब पे ध्यान दिया जाए, वो जो गलत है वो गलत है। नहीं, लेकिन ये तो राजनीति करना कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से डिसीजन दिया, इसके पीछे कोई ऐसी सरकार पीछे नहीं है, इसकी सरकार की तरफ से ऐसी चीज हुई, सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है इस तरह की व्यवस्था को लेकर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ही व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब चैलेंज किया जाएगा तो फिर किस तरह से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, वो तो कोर्ट का जो है न्याय से उम्मीद है हमें वो, लेकिन हमें ये 50% उम्मीद नहीं है कि ये इतने हुआ देश के। हमें लगता है कि इसके सरकार के दबाव में आता फैसले उसके दबाव में आ रहा है। माफ़ करना, आज ज़माने में काबिल नहीं बचे। पहले डॉक्टर भी काबिल होता था, मजिस्ट्रेट काबिल होते थे, वकील काबिल होते थे। तो क्या आपका आशा ये है, आपका ये क्या आशा ये है कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव, कहीं ना कहीं राजनीति के दबाव में, क्या कहीं ना कहीं मोदी सरकार के दबाव में इस तरह से फैसला आया है? जी, इस तरह से जी हाँ, उनके दबाव में जो मुझे है, जो बात मुझे जो शक है, मैं उसी को क्लियर करना चाहूँगा। मुझे जो शक है वो यही है कि इनके दबाव में आया है। जी चलिए, मैं कुछ कह रहा हूँ मैं। जी, ये आरक्षण का जो खान साहब, क्या फाइनल कमेंट्स आपका क्या रहेगा? क्या जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था उनको आरक्षण मिल चुका है, और यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये नई व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी भाई आगे लाइए, उन लोगों को भी आप आरक्षण दीजिए, उनको भी आप आर्थिक मजबूती दीजिए। ये अब आने वाले समय में इसी तरफ ये चीजें बढ़ेंगी आरक्षण की। शेड्यूल कास्ट के 90% लोग जो गरीब थे उनको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ जो पैसे वालों को था उनको ही मिला है। हम चाहते हैं कि जो गरीबी के हिसाब से दिया जाए, गरीब कौन है, जो गरीब था वो आज भी गरीब है, जो पैसे वाला था वो भी आज भी पैसे में आज भी दिया जा रहा है। वो आप ये समझे कि या तो दुरुपयोग किया गया है वो या सही मुकाम पे अपन पहुंचे नहीं। तो अनवर खान साहब, उन्हीं के लिए तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उन्हीं लोग, जो बात आप कह रहे हैं
वही सुप्रीम कोर्ट मानता है कि भाई जो लोग गरीब है वो गरीब बने हुए हैं, जो फायदा लेते रहे वो और फायदा ले लिए, वो और संपन्न हो गए। तो उसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट की बाबा व्यवस्था है। साहब ने भी क्या था, सिर्फ गरीब के लिए हर चीज योजना रखी थी, गरीब के लिए रखी गई थी। अब जैसे गरीब रेखा का परमिट है, ये भी आप देख लो, 5-5 मंजिल वालों के पास है गरीब रेखा परमिट। गरीब के पास आप जाओ मिलेगा ही नहीं आपको। किराए के मकानों में 90% किराए के मकानों में उनके पास है ही नहीं। तो हर चीज़ का जो इस्तेमाल नहीं लिया जा रहा, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा। अपन को सबको मिलके भी ध्यान देना चाहिए। कोर्ट का अपन निर्णय मानते हैं, लेकिन जहाँ तक है हमें इतना भरोसा नहीं है कि जो पहले होता था वो अब भरोसा नहीं है। चलिए तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे राजनीतिक विश्लेषक, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, और चर्चा का सार यही है कि भले ठीक है भारत बंद हो रहा हो, तब तमाम तरह का इसका विरोध हो रहा हो,